सेल्फिश। सेल्फिश का मीनिंग हिंदी में क्या होता है पता है? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी, स्वार्थी ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, अपने लिए कुछ करता है, दूसरों के लिए उतना ध्यान नहीं देता है। ओके, बचपन से सिखाया जाता है शेयरिंग केयरिंग, बच्चों को शुरू से इन लोग सिखाते हैं, तो बोलते हैं कि सेल्फिश नहीं होना है। ओके, लेकिन मैं आज क्या बताने वाला हूं, क्या सेल्फिश नहीं होना बहुत अच्छी बात है या कभी कभी हमें सेल्फिश होना चाहिए? ओके, आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल के दिन में आपका एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो आपके पेरेंट्स जो फी भरते हैं, लाखों रुपया फी भरना पड़ता है, तो इस फी के वसूली के लिए क्या स्वार्थी होना जरूरी नहीं है क्या? अगर आप स्वार्थी हैं, अगर आप सेल्फिश हैं, तो आप क्या करेंगे? एक एक पैसे वसूलने के लिए कॉलेज के लाइब्रेरी का बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे, लैब का इस्तेमाल करेंगे, टीचर्स के क्लासेस पूरे अटेंड करेंगे और एक बढ़िया एजुकेशन लेंगे। क्या स्वार्थी होना जरूरी नहीं है? तो मैं आज बोलता हूं कि आप इस लाइफ में जहां हो, आप स्वार्थी बन जाओ, और स्वार्थ से ही परमार्थ का रास्ता खुलता है। अगर स्वार्थी बनोगे, आप अपने लिए जब कुछ कर लोगे तभी तो किसी और के लिए कुछ करोगे। इसलिए आपका स्वार्थी होना आज के दिन में इट इज योर नीड। चलो इसके बाद की हम बातें कर लेते हैं। आफ्टर दैट आप अपना क्या घर बसाओगे? एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है, घर बसाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहां भी क्या स्वार्थ का होना बहुत जरूरी नहीं है क्या? देखो डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। जब दो लोगों का साथ में मिलना होता है, जो हमारा सामाजिक बंधन है शादी का, तो क्या होता है? एक आदमी सक्षम नहीं था अपने पूरी जिंदगी को अकेले चलाने के लिए, दो लोग साथ हो गए। तो करते क्या है? अगर हम स्वार्थी हैं, लड़का है या लड़की है, क्या करेगा? एक दूसरे की फिजिकल एबिलिटी, क्या क्या करेगा? पहला फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, दूसरा मेंटल एबिलिटी, तीसरा फाइनेंशियल एबिलिटी, देन सोशल एबिलिटी। इन सारे चीजों का एक दूसरे का फायदा उठाने का कोशिश करेगा। भाई अगर पत्नी है तो पति के फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, या पति है तो पत्नी के इन सारे एबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो क्या ऐसे ही फायदा उठाएगा? दूसरे को पहले सक्षम होना जरूरी है। तो एज ए वाइफ मैं बोल रहा हूं कि अगर हस्बैंड की फिजिकल एबिलिटी का फायदा उठाना है तो उसको फिजिकली पहले स्ट्रांग रखना है। ऐसा तो हम कुछ काम नहीं करेंगे जिससे कि वो फिजिकली ही वीक हो जाए, तो हम फायदा क्या उठाएंगे? उसके फाइनेंशियल एबिलिटी का मिसयूज हम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? अगर हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, स्वार्थ के बारे में, कि हम उसके इस एबिलिटी का फायदा उठाएंगे, तो उसका केयर भी तो कर रहे हैं, तो स्वार्थ से परमार्थ का रास्ता खुल रहा है कि नहीं? अगर हम स्वार्थ रख रहे हैं, हम सेल्फिश हैं, तो पहले अगले का केयर भी तो करेंगे। अगर केयर कर रहे हैं तो परमार्थ ही तो हो गया। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि आज से आप सोच के चलो, अगर आप सेल्फिश हो तो ही आप किसी के लिए कुछ कर भी सकते हो, क्योंकि सेल्फिश होना अपने को स्ट्रांग बनाना पहले। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया, रिलेटिव आ गया, आप के घर में एक या दो टॉयलेट होगा, जो रिसोर्स होंगे सोने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि पहले मैं उसको यूज कर लूं, अर्ली इन द मॉर्निंग पहले यूज कर लूं, ताकि अगला बंदा को मैं दूं उसको। तो क्या हुआ? अगर आपको कोई बोले कि आप स्वार्थी, अपने बारे में सोचते हो, अपना काम कर रहे हो, तो आप दूसरे को रिसोर्स कैसे यूज करने को दोगे? अगर आप पहले स्वार्थी बनेंगे तब तो किसी को आप कुछ दे सकते हैं। इसलिए आप पहले अपने को सबल बनाइए, अपने को पहले आत्मनिर्भर बनाइए, अपने लिए कुछ करिए। तो ये सारे एबिलिटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एक फैमिली लाइफ में भी जरूरत है। तो आज तो जरूरत है ही। पढ़ाई के लिए आप आते हो,
और लॉट मेनी पैसे आपके पेरेंट्स एक्सपेंड करते हैं, तो उस पैसे की वसूली कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो आप सोचो ना, आई हैव टू बी सेल्फिश। सेल्फिश होंगे तो एक एक पैसे की वसूली करेंगे। तो कॉलेज के सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे कि भाई मेरे पेरेंट्स इतने पैसे लगाए हैं। तो आज सेल्फिश होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। यू बी सेल्फिश एंड बिल्ड योर करियर, एंड आफ्टर दैट कीप डूइंग व्हाटएवर, जिसके लिए जो करना है करते रहिए। ओके, बी सेल्फिश, इट इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ टुडे, डू इट।